हेलो एट्थ क्लास, चैप्टर 3 आपका है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में बेटा हम करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ योर एक्सरसाइजेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। यानी आपको एक्सप्लेन करना है क्यों कुछ फाइबर्स जो हैं उनको हम सिंथेटिक बोलते हैं। सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। हम लोग बनाते हैं उनको, इसलिए उनको कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, नेचर में पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, केमिकल्स को यूज करके हम बनाते हैं उन्हें। फिर बेटा ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स सब्सटेंसेस, उनको ज्वाइन करते हैं, लॉन्ग चेन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लार्ज सिंगल यूनिट जो बनती है हमारे पास, दैट इज नोन एज पॉलीमर। फिर एग्जाम्पल्स हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स के, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। तो अगर आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखिए, और लेंदी आता है तो एग्जाम्पल्स जरूर दीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मार्क करना है आपने यहाँ पर द करेक्ट आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से किस तरह से डिफरेंट है रेयॉन? क्योंकि बेटा इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ओके, सिल्क लाइक अपीयरेंस है तब नहीं है, ये अलग। इट्स फाइबर्स कैनॉट also be woven into those natural fibers, तब भी नहीं है। It is obtained from wood pulp. This is the right answer. Okay. Next is fill in the blanks. आपको fill in the blanks बताने हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये कर रखे हैं आपको पहले ही ऑलरेडी। Synthetic fibers are also called artificial or man-made fibers. Synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Okay. Now question number 4, give examples which indicate that nylon fibers are very strong. यानी आपको examples देने हैं ये बताने के लिए कि जो nylon fibers होते हैं वो बहुत ज़्यादा strong होते हैं। Nylon is a man-made fiber made from coal, water and air. A nylon thread is stronger than a steel wire. याद रखेंगे। The following examples indicate that nylon fibers are very strong. अभी examples क्या हैं देख लीजिए। It is used in making parachutes. Nylon fiber parachutes को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is used in making ropes for rock climbing. Rock climbing में जो ropes यूज की जाती हैं वो नायलॉन से बनी होती हैं। It is used in making sport rackets. Okay, जो आप खेलते हो ना बैडमिंटन। It is used in making ropes of boats. Boats को बांधा जाता है क्योंकि स्ट्रांग होती हैं। It is used in making fishing nets, जो हमारे बनते हैं, सीट बेल्ट्स बनती हैं, उनमें भी नायलॉन का यूज किया जाता है। तो these are uses of your nylon fibers which are very strong. तो इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि आपका जो नायलॉन फाइबर है इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5th क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड बाय स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स को हम फूड स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, आपने एक्सप्लेन करना है क्यों, व्हाई। बेटा प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो फेवर्ड किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। मैंने पॉइंट्स में इसका आंसर लिखा है। प्लास्टिक आपका नॉन रिएक्टिव है, नॉर्मल कंडीशंस यानी नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर में फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं होता। इट इज मोर इजीली असेसिबल। असेसिबल मतलब हर कोई इसको खरीद सकता है, उसकी पहुंच में है। इकोनॉमिकली फ्रेंडली है। इट इज ईजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना इजी है और ट्रांसपोर्ट करना इजी है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये कारण है आपके जिसके कारण प्लास्टिक कंटेनर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर स्टोरिंग फूड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स में डिफरेंस बताना है, क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर मैंने आपको दिया है, हम पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। थर्मोप्लास्टिक में प्लास्टिक विच गेट्स डीफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग,
जो हीट करने पर इजीली अपनी शेप चेंज कर देते हैं, कैन बी बेंट इजीली, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन जो प्लास्टिक एक बार मोल्ड हो जाएं, दोबारा सॉफ्ट नहीं किए जा सकते हीटिंग करने पर भी, उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक कहाँ यूज होते हैं बच्चे? फॉर मेकिंग टॉयज, कॉम्स एंड कंटेनर्स, ओके। और जबकि हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं उनसे बनते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस, फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल दे लेंगे हम लास्ट डिफरेंस में। थर्मोप्लास्टिक में देंगे पॉलीथीन और पीवीसी का, और थर्मोसेटिंग में बेकलाइट और मेलामाइन का। आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस बने हैं ना, उनको तो आप अभी देख सकते हो इंस्टेंट, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। से क्यों बने हैं बेटा? सॉस पैन के हैंडल्स, क्योंकि प्लास्टिक जैसे बेकलाइट है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने बताया ना, उनको मोल्ड नहीं कर सकते हम, वो सॉफ्ट भी नहीं होते हीटिंग पर, तो इसीलिए सॉस पैन के हैंडल्स उनसे बने होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक प्लग्स जो होते हैं हमारे, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि थर्मोसेटिंग जो है हमारा प्लास्टिक, दे डू नॉट गेट मोल्डेड एंड हार्ड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उनसे बने होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक प्लग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो आपके पास है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, CNR, ओके। देन प्लास्टिक टॉय, इनको कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकल्ड। कुकर हैंडल्स हैं, कैन बी, इनको भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ओके। देन आपका है कैरी बैग, तो इनको कर सकते हैं रिसाइकल। प्लास्टिक बॉटल्स को भी कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन्स को भी कर सकते हैं, प्लास्टिक कवरिंग को भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हम इनको कर सकते हैं वायर्स को, लेकिन स्विचेस को हम नहीं कर सकते, तो CNR कैन नॉट रिसाइकल्ड लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। समर के लिए राना शर्ट्स खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स, क्या वो कॉटन शर्ट खरीदे या फिर सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदे समर्स के लिए? तो आपने राना को एडवाइस करना है, रीजन देते हुए बताना है। तो बेटा राना को क्या चाहिए? कॉटन शर्ट्स यूज करें समर के लिए। इसका रीजन क्या है? ड्यूरिंग समर्स हम लोगों को पसीना बहुत आता है, तो कॉटन फैब्रिक से बने होते हैं ना। जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कॉटन फैब्रिक का, कि कॉटन फैब्रिक जो है ये वेरी गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। जो हमें पसीना निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और हमें बेटर एयर सर्कुलेशन देता है, एयर क्रॉस होती है। जबकि सिंथेटिक फैब्रिक्स में रैशेस पड़ जाते हैं, क्यों? दे डू नॉट प्रोवाइड एयर सर्कुलेशन एंड दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब वाटर। तो इस करके राणा को जो है वो समर्स में कॉटन शर्ट ही यूज करनी है, ओके। ये एडवाइस आपने उसको दे देनी है विद रीजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर। आपने एग्जाम्पल्स देना है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन करोसिव हैं, यानी रिएक्ट नहीं होती, करोड नहीं होती, उनका करोजन नहीं होता। क्यों बेटा? फर्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद, ओके, रीच नहीं है ये, दिस इज T, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। तभी तो हमारे अम्ब्रेला, रेनकोट, टेंट हाउस ये प्लास्टिक के बने होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, तभी तो ये हार्पिक, फ्लोर क्लीनर जो हैं, एसिड्स हैं, ये इनमें स्टोर होते हैं। प्लास्टिक्स कंटेनर्स आर यूज टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ फूड, चाहे वो मीठा है, पिकल्स हैं, अचार हैं, फूड ग्रेन्स हैं, हम प्लास्टिक कंटेनर में ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या जो हैंडल और ब्रिसल्स होते हैं हमारे टूथब्रश के, रोज आप करते हो ना टूथब्रश, उसके ब्रिसल्स जिससे आप जिसपे पेस्ट लगाते हो, वो और हैंडल टूथब्रश का क्या सेम मटेरियल से बना होता है?
आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नहीं बेटा, अलग अलग मटेरियल होता है। ब्रिसल्स के लिए हमें सॉफ्ट मटेरियल चाहिए, हम नायलॉन फाइबर्स यूज करेंगे, ठीक है। और हैंडल के लिए हमें हार्ड चाहिए, तो हम हार्ड प्लास्टिक यूज करेंगे। अब क्यों नायलॉन फाइबर के ब्रिसल्स चाहिए? क्योंकि हमारे दांत और गम्स दे आर वेरी सॉफ्ट। सो नायलॉन फाइबर्स जो हैं वो टूथब्रश के जो होते हैं ब्रिसल्स वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जबकि हैंडल हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, इसलिए सेम मटेरियल से नहीं बने होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। आपने कमेंट करना है इस बात पे। तो मैंने इसको फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है। सेंटर में हम लिख देंगे अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल और साइड में इसके रीजंस लिख देंगे। पहला क्या है, क्यों हमें अवॉइड करना है प्लास्टिक को? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी खुद डिकम्पोज नहीं होते। कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑन बर्निंग दे रिलीज पॉइजनस गैसेस, कैन बी स्वेलोड बाय एनिमल्स, खा जाते हैं जिसकी वजह से एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोकिंग हो जाती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। और प्लास्टिक जो है बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। पॉलिस्टर जो है वो किसके साथ मैच होगा? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली, जिनके ऊपर रिंकल ना आए। टेफ्लॉन बेटा नॉन स्टिक कुकवेयर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। रेयॉन यूज किया जाता है टू प्रिपेयर यूजिंग वुड पल्प। नाउ आपको पता है ना वुड पल्प से बनता है रेयॉन। नायलॉन जो है यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट। मतलब अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं तो ये हमारे जंगलों को बचाता है। कमेंट करो यस इट इज ट्रू। प्लांट्स को क्या, प्लांट्स चाहिए ना हमें प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स के लिए। तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं आर्टिफिशियली केमिकल्स को यूज करके तो हमारे प्लांट्स बच जाएंगे। दे नीड नॉट टू बी कट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, यू हैव टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कैसे इसको शो किया है, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में बनाकर मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। देखो बेटा, अगर हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं कोई, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम बैटरी के साथ कंडक्टर को कनेक्ट, इसके लिए हमें क्या चाहिए? वायर्स चाहिए, ठीक है, बैटरी चाहिए, बल्ब चाहिए और एक कंडक्टर चाहिए। तो हम देखेंगे बैटरी से कनेक्ट करने पर कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन दूसरे केस में हम देखेंगे हमने कंडक्टर की जगह थर्मोप्लास्टिक यूज किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर भी थर्मोप्लास्टिक में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करेगी, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये दोनों जो डायग्राम्स हैं इनकी एक्टिविटी आप लिख सकते हो थ्योरी के रूप में। ये शो करती हैं कि कंडक्टर्स दे कंडक्ट current whereas thermoplastic they do not conduct current. Okay, so these are your NCERT solutions of chapter number 3. Thank you.